हेलो गाइस, माय नेम इज अशोक प्रजापत। रिसेंटली IBPS PO 23-24 में फाइनल सिलेक्शन हो चुका है। बैंक ऑफ महाराष्ट्र मिली है एंड एज है 22 ईयर्स। अटेम्प्ट था सेकंड अटेम्प्ट। फर्स्ट अटेम्प्ट में प्री नहीं निकला, सेकंड में प्री मेंस इंटरव्यू एंड फाइनल सिलेक्शन हो चुका है। आज का मेरा वीडियो होगा RRB PO क्लर्क नोटिफिकेशन के बारे में। ठीक है, इलेक्शंस के रिज़ल्ट आ चुके हैं लोकसभा के। अभी एनी टाइम आपका नोटिफिकेशन आ सकता है। ठीक है, मेरा मेनली वीडियो होगा मोस्ट कॉमन मिस्टेक। और जैसे कि आपने थंबनेल में देखा होगा कि RRB क्लर्क PO के चक्कर में IBPS एंड SBI की तैयारी ना करे ख़राब। तो इसका क्या मतलब है जानते हैं इस वीडियो में। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपके एग्ज़ाम्स है 3, 4, 10, 17, 18 अगस्त 2024 में। RRB के क्लर्क एंड PO के दोनों के प्री के मैंने आपको डेट बता दी। मेंस की डेट है 29 सितंबर को PO की, एंड 6 अक्टूबर को है आपकी क्लर्क की RRB क्लर्क की। ठीक है, अब क्या होगा, आपकी डेट्स आपको पता है। अभी देखिए, सबका फोकस आ चुका होगा प्री पे। अगर नहीं आया है तो देख लीजिए। अगर आप मॉक दे रहे हो, सपोज़ अभी कोई मॉक नहीं दे रहा, आप सब कोई पढ़ रहा है, इंग्लिश पढ़ रहा है, करंट अफेयर पढ़ रहा है, मैथ्स पढ़ रहा है, रीजनिंग मेंस सब पढ़ रहे हैं। बट जैसे जैसे तारीख प्री की पास में आएगी, सपोज़ एक तारीख लेते हैं 20 जून। अब 20 जून के बाद से मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स क्या करेंगे, उनने मॉक देना स्टार्ट किया। मॉक में उनका जो भी स्कोर आया, सपोज़ RRB क्लर्क में 80 आउट ऑफ 80, कभी उस सेम कैंडिडेट का 70, कभी 65, कभी 75 आ रहा है, तो उसको एक डाउट हमेशा अपने माइंड में रहेगा कि क्या मैं ये प्री क्वालिफाई कर पाऊँगा कि नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि आपके स्कोर फ्लक्चुएट हो रहे हैं। डेफिनेटली उस कैंडिडेट में पोटेंशियल होगा RRB PO क्लर्क दोनों का प्री निकालने का, बट ड्यू टू सम स्मॉल मिस्टेक्स, छोटी छोटी मिस्टेक्स होती है जो कभी पजल में हो जाती है, कभी DI में हो जाती है, कभी किसी में हो जाती है। ठीक है, उसके कारण आदमी कैंडिडेट अपने आप पे डाउट करने लगता है, अपने पढ़ाई पे डाउट करने लगता है। ऐसे डाउट करते करते और जो माहौल बन जाता है हर जगह कि प्री प्री प्री, यूट्यूब पे क्लासेस चल रही है, प्री सेट 1 सेट 2 ऐसे कर कर के क्लासेस चल रही है, सब प्री प्री चल रहा है। पूरे एनवायरनमेंट में, इकोसिस्टम में प्री की बातें चल रही है। अब उसमें क्या होगा कि कैंडिडेट ये सोचेगा कि मैं पहले प्री क्वालिफाई कर लूँ, बाद में बाद में देखते हैं। अब उसके चक्कर में आपने सिर्फ प्री पे फोकस करना स्टार्ट कर दिया, यूट्यूब से क्लासें लेने लग गए, मॉक्स देने लगे, प्री प्री प्री। उस चक्कर में आपने एक चीज़ ध्यान नहीं दी कि आपका इंग्लिश रीडिंग की हैबिट धीरे धीरे आप नेगलेक्ट कर रहे हो, करंट अफेयर आप नेगलेक्ट कर रहे हो। क्योंकि 1 घंटे की करंट अफेयर्स की क्लास आपको इतनी मतलब बोरिंग लग रही है, क्योंकि आपका दिन भर दिमाग प्री पर है कि स्कोर नहीं आ रहा, परसेंटाइल नहीं आ रही। ठीक है, तो आपका इंग्लिश और करंट अफेयर का पढ़ने का धीरे धीरे मन हटता जाएगा, और ये ट्रू है। ठीक है, हमारे साथ हो चुका है, हमने काफ़ी लोगों को देखा है, नोटिस किया है, ये काफ़ी लोगों के साथ होता है। मोस्ट कॉमन मिस्टेक इसलिए है। ठीक है, कोई 1% बच्चा होगा जो या तो मतलब रिपीटर होगा, या तो मतलब बहुत स्मार्ट होगा कि उसको पता है कि ऐसे नहीं, प्री मेन सब साथ में करना। बट मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स अपने पर डाउट करने लग जाते हैं कि यार पहले प्री तो निकाल दे, उसके बाद में बाद की देखेंगे। तो आप इंग्लिश करंट अफेयर को आप धीरे धीरे नेगलेक्ट कर रहे हो, और आपको पता नहीं चल रहा है इसका आपको लॉन्ग टर्म बहुत नुकसान होने वाला है। कैसे नुकसान होगा वो जानते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो मेंस आता है, इंग्लिश और करंट अफेयर आपके मेंस पे कैसे अफेक्ट करेगा। इंग्लिश रीडिंग सिर्फ आपकी इंग्लिश सेक्शन पे आपको मार्क्स नहीं दिलवाती है। ठीक है, अगर आप इंग्लिश की डेली रीडिंग कर रहे हो, 1 घंटा रीडिंग कर रहे हो, ठीक है, तो वो रीडिंग के हैबिट से आप बड़े बड़े क्वेश्चंस मैथ्स के आएंगे ना, जब मैथ्स के मेंस में क्वेश्चंस आएंगे तो पूरी स्क्रीन भर जाएगी, DI आएगी, पूरी स्क्रीन भर जाएगी। पजल आएगा तो वो पूरी आपकी स्क्रीन भर जाएगी। उसमें आप एकदम से घबराएं नहीं। आपकी रीडिंग की हैबिट है, आप उसके आराम से इजीली रीड कर लोगे, बहुत फास्ट रीड कर लोगे, समझ लोगे। ठीक है, इससे क्या आपका माइंड थकेगा नहीं।
अक्सर क्या होता है कि आप मेंस में जाते हो, कहीं से ट्रैवल करके आ रहे हो, वो आपकी सिटी नहीं है जहाँ मेंस हो रहा है, आप ट्रैवल करके आए, आप लाइन में लगे, सब साइन वाइन किया, फ़ोटो वेरिफिकेशन बाद सब चीज़ें भी, आप बैठे। अब आप काफ़ी बार नोटिस करोगे कि आप स्क्रीन के आगे बैठ गए, टाइम दिखा रहा है स्क्रीन पे 1 घंटे बाद एग्ज़ाम स्टार्ट होगा। तो ये सब चीज़ों से आपके क्या है, दिमाग थोड़ा ड्रेन होना चालू हो जाता है, दिमाग थकना चालू हो जाता है। फिर जब एग्ज़ाम आपका स्टार्ट होता है तो आप बड़े बड़े क्वेश्चंस देख के एकदम घबरा जाते हो, आपका दिमाग एकदम ठंडा पड़ने लग जाता है कि अब इसको सॉल्व कैसे करें। मैथ्स रीजनिंग में थोड़ा दिमाग लगता है तो आप कैसे तैसे कर लेते हो बस, बट जो आपका कंसंट्रेशन है ना, जो आपकी रीडिंग स्लो है, फिर धीरे धीरे पढ़ाई कर रहे हो, उसको क्वेश्चन धीरे धीरे रीड कर रहे हो, तो उससे आपके डेफिनेटली 4-5 क्वेश्चन आपके कम अटेम्प्ट होंगे। और जैसे ही आपका इंग्लिश का सेक्शन आएगा तो आपको एकदम से नींद आने लग जाएगी, क्योंकि वो क्वेश्चन इतने बड़े बड़े आएंगे। ठीक है, आजकल तो जैसे आपको पता ही है स्टेटमेंट वाइज आते हैं, 5 ऑप्शन आते हैं रैंकिंग में। एरर के भी क्वेश्चंस कभी कभी मतलब 2 सेंटेंस दे देते हैं। ठीक है, दोनों में एरर निकालो और फिर ऑप्शंस देते हैं, तो ऐसे करके आपको वहाँ कॉन्सेंट्रेशन बहुत हाई चाहिए। ठीक है, ये तो रही इंग्लिश की बात। अभी करंट अफेयर में आपको इंग्लिश कैसे हेल्प करती है, क्यों? जैसे आपने कोई क्वेश्चन, 50 क्वेश्चन आएंगे, आपने पढ़े नहीं आता, स्किप स्किप स्किप, बट कुछ ऐसे क्वेश्चंस होंगे आप ध्यान से अगर उसको पढ़ोगे ना 1-2 बार, फिर उसके ऑप्शन एलिमिनेट करना स्टार्ट करोगे ना, तब आप ये नोटिस करोगे हाँ यार ये मुझसे बन रहा है। ऐसे करके आपके करंट अफेयर में अटेम्प्ट्स बढ़ेंगे। तो डेफिनेटली आपको ये चीज़ें नेगलेक्ट नहीं करनी है, बहुत आपके काम आएगी। ठीक है, ये आपकी फर्स्ट कॉमन मिस्टेक मैंने बता दी कि आप इंग्लिश और रीजनिंग, इंग्लिश और करंट अफेयर आपका मिस करते हो, ये आपकी फर्स्ट कॉमन मिस्टेक है। दूसरी क्या है कि आप स्कोर जैसा भी आ रहा है, प्री का एग्ज़ाम दे के आ गए, फिर आप क्या करोगे, गुड अटेम्प्ट्स क्या है, एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या है, ठीक है, कौन सी शिफ्ट हार्ड है, कौन सी इजी है, फिर ऐसे ऐसे करते करते जब तक फाइनल रिजल्ट नहीं आएगा ना प्री का, तब तक आप मेंस में स्विच नहीं करोगे। और उसके बाद स्विच कर भी लोगे तो आपने इंग्लिश और करंट अफेयर तो छोड़ दी, अभी आप इंग्लिश तो क्या रीड करोगे, नहीं करोगे। आप क्या करोगे मेंस के बाद, मतलब प्री के रिजल्ट के बाद आप डायरेक्ट स्टार्ट कर दोगे करंट अफेयर, करंट अफेयर पढ़ोगे, मैथ्स रीजनिंग सब छोड़ दोगे। तो आप एक बात बताओ, आप प्रैक्टिस में आउट हो, इंग्लिश आपने स्किप कर दी, रीडिंग आपकी स्लो हो गई, प्री आप में किसी का इस ये सब के बाद भी मैं कह रहा हूँ आपका प्री निकलेगा तो आपको ये दिक्कत आएगी मेंस में। और प्री नहीं निकलेगा तो आप ये सोचोगे यार मेरा तो प्री नहीं निकल रहा, अब मैं क्या करूँ। तो आपका जो एक कॉम्प्रिहेंसिव तैयारी है ना कि प्री मेंस इंटरव्यू तीनों साथ में लेके चलूँगा, वो आपका धीरे धीरे आपको पता भी नहीं चलेगा, आपका फोकस सिर्फ प्री बन जाएगा। आपको प्री इतनी बड़ी प्रॉब्लम लगेगी ना कि बस एक बार प्री क्लियर कर दूँ, बाद का देखेंगे। बट प्री आपको बैंकिंग एस्पिरेंट्स को पता है प्री का रिजल्ट आएगा और मेंस में कितना डिफरेंस होता है, बहुत कम डिफरेंस होता है। उसमें जो बंदे खेल गए वो खेल गए, उनके पास नौकरी मिल गई। जो बंदे उसमें उम्मीद हार गए, अपने पे डाउट किया, वो गेम से आउट हो चुके हैं। बेटर लक नेक्स्ट टाइम। ठीक है, ऐसी हालत आपकी ना हो। ठीक है, क्योंकि कुछ गलतियां हैं जो अनजाने से हो जाती है, बट उसका आपको 1 साल वो भुगतना पड़ता है, वो ना भुगतो आप। ठीक है, ये गलती हमने की है, हमारे फ्रेंड सर्कल में काफ़ी लोगों ने की है, इसीलिए ये सब कंबाइन सबका एक व्यू बना के मैंने आपको बताया कि आपको ये मिस्टेक्स नहीं करनी है। ये तो रही पूरी वीडियो प्रॉब्लम्स पे। अब सॉल्यूशन पे आते हैं, इसका सॉल्यूशन क्या है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल थोड़ी डेट्स पे बात करते हैं कि कौन कौन से एग्ज़ाम्स है आगे, आरआरबी के बाद भी एग्ज़ाम्स आते हैं, पहले उनकी डेट की बात कर लेते हैं। तो आरआरबी की डेट मैंने आपको बता दी, और आईबीपीएस क्लर्क की डेट आपको एक बार बता देता हूँ कि 24, 25 एंड 31 अगस्त को आपके आईबीपीएस क्लर्क के प्री के एग्ज़ाम्स है, एंड आईबीपीएस पीओ के प्री के एग्ज़ाम्स है आपके 19 एंड 20 अक्टूबर। ठीक है, मेंस है आईबीपीएस क्लर्क का 13 अक्टूबर को, एंड पीओ का मेंस है 30 नवंबर को, 13 और 30। ठीक है, अब फर्स्ट ऑफ ऑल आपको तो ये डिसाइड करना है कि आपको किस में कौन सी वैकेंसी आप टारगेट कर रहे हो।
ठीक है, आरआरबी क्लर्क कर रहे हो, पीओ कर रहे हो, आईबीपीएस क्लर्क, एसबीआई क्लर्क, किसकी कर रहे हो आप। और सेकेंडली आपको ये खुद को क्वेश्चन पूछना है, क्या मैं सारे एग्ज़ाम्स निकाल सकता हूँ या मैं कुछ एग्ज़ाम निकाल सकता हूँ। ठीक है, अगर सारे टारगेट कर रहे हो तो ये सोच लो, क्या ये आप प्रेशर झेल पाओगे, क्या आप प्री मेंस की कंटिन्यूस तैयारी कर पाओगे। इंग्लिश, क्योंकि आप एनी कॉस्ट आप इंग्लिश छोड़ोगे तो आपको नुकसान होगा। जिसकी इंग्लिश जिसकी अच्छी है वो चलो कैसे भी करके मैनेज करेगा, बट उसको कहीं ना कहीं उसको भी ये पता चलेगा कि यार इंग्लिश रीडिंग मेरे को हेल्प करती है। और जिनकी एवरेज है और जिनकी वीक है ना, उनको वो तो छोड़ ही नहीं सकते, कोई ऑप्शन नहीं। आप इंग्लिश छोड़ दो, आप बहुत बड़े रिस्क ले रहे हो, बहुत बड़ा रिस्क ले रहे हो, तो आपको नहीं लेना है। सेकेंड सॉल्यूशन है कि पॉजिटिव थिंकिंग। ठीक है, आप कभी भी रेस में दौड़ रहे हो तो आपको बार बार पीछे मुड़ के नहीं देखना क्या मैं कर रहा हूँ, पीछे कौन है। ठीक है, एक बार रेस में आ गया, पीछे मुड़ के आप नहीं देख सकते। बी पॉजिटिव, अपने में भरोसा रखो, तैयारी की है उस पर भरोसा करो। ठीक है, आगे पुश करो, वो आप करो, वो एक सॉल्यूशन है। ठीक है, और अभी थोड़ा सा एनालाइज करते हैं मेंस के लिए। ठीक है, प्री की तो बात हो गई कि प्री आपको ऐसे करना है और मेंस का साथ में कैसे लेके चलना है। तो इस पे मैं आपको बताऊंगा कि आप ये करिए कि जैसे 29 सितंबर को मेंस है पीओ का, आरआरबी पीओ का, 6 अक्टूबर को है आरआरबी क्लर्क का। तो 6 महीने पहले का करंट अफेयर आपको तैयार करना है। पीओ के लिए हो गया, इन दोनों के लिए आपको हो गया सितंबर, अगस्त, जुलाई, जून, मई, अप्रैल। अब मैक्सिमम आप 6 महीने का करो अच्छे से। उसमें भी अगर आपको चाहिए कि यार इतना ज़्यादा कौन पढ़े, तो 4 महीने का तो आपको पढ़ना ही है अच्छे से। ठीक है, अच्छे से पढ़िए, डेली रिवीजन कीजिए। एंड अभी इसका मेंस है, किसका, आईबीपीएस क्लर्क का मेंस है अक्टूबर में। तो इसमें आपको सितंबर मंथ सेम, सितंबर, अगस्त, जुलाई, जून, मई, अप्रैल। तो अब आप एक चीज़ नोटिस करिए कि आपका अगस्त में है आरआरबी के प्री सारे एग्ज़ाम्स है। ठीक है, और आईबीपीएस क्लर्क के प्री है। अब सितंबर मंथ आपका पूरा बच रहा है, सितंबर में कोई प्री एग्ज़ाम नहीं है। ठीक है, एक पीओ का मेंस है, आरआरबी पीओ का, और अक्टूबर में मेंस है। 13 अक्टूबर तक लास्ट मेंस आपका है, उसके बाद 19 और 20 अक्टूबर को है पीओ का प्री। तो 13 से 20 के बीच में आप इसकी प्री कर सकते हैं, क्योंकि आपने पहले कर ली, तो आपको बाद में 6-7 दिन बहुत है आपके लिए उस टाइम। तो अभी सितंबर मंथ है ना, आपको बहुत अच्छे से यूटिलाइज करना है मेंस के लिए। मेंस का कंटेंट सॉल्व कीजिए, मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश पढ़िए, करंट अफेयर को एक बार अच्छे सॉलिड तरीके से रिवाइज कर दीजिए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आएगी, ये है एक स्मार्ट प्रिपरेशन। ठीक है, इसमें कोई कुछ ऐसा नहीं है, बहुत नॉर्मल चीज़ है ये, आपको अभी पता चल गई है। तो आप इस हिसाब से स्ट्रैटेजी बनाइए। आप कितने भी बड़े तोप हो, कितने भी बड़े धुरंधर हो, बट जो एग्ज़ाम के टाइम प्रेशर आता है ना, वो आपसे काफ़ी चीज़ें गलत करवा लेता है, और वो काफ़ी चीज़ें टेस्ट कर देता है कि आदमी अभी 1-2 फेलियर से छोड़ रहा है, आरआरबी में नहीं हो रहा। हार नहीं माननी है भाई, आरआरबी मुझसे नहीं निकले, प्री में क्लर्क, प्री और ये पीओ दोनों नहीं निकले, बट उसके बाद सारे निकलने लग गए। हाँ, तो बस ये थी कंप्लीट वीडियो कि ये कॉमन मिस्टेक्स आपको बिल्कुल रिपीट नहीं करनी है। जो हमने रिपीट कर दी बहुत है, आपको नहीं करनी है। एंड बी पॉजिटिव, अच्छे से तैयारी कीजिए। अगर आपके आरआरबीज नहीं निकल रहे हैं तो वेल एंड गुड, कॉन्ग्रेचुलेशंस। नहीं निकलते बाई चांस, मतलब मॉक्स में नहीं आ रहे नंबर, प्री में जैसे तैसे हो जाता है, नहीं होता है, कोई बात नहीं। आईबीपीएस क्लर्क आएगा, आईबीपीएस पीओ आएगा, उसके बाद एसबीआई क्लर्क आएगा, एसबीआई पीओ आएगा। इन सब में भी सैलरी बहुत अच्छी अच्छी है, तो इसकी भी तैयारी कीजिए। साथ में डिमोटिवेट नहीं होना है। इंग्लिश और करंट अफेयर ये दोनों नहीं छोड़ना है, सिलेक्शन यही दिलवाएंगे, चाहे कुछ भी कर लो। मैथ्स रीजनिंग तो हर कोई करके जा रहा है। ठीक है, बैंकिंग में आए और मैथ्स और रीजनिंग नहीं करो, ऐसा तो हो नहीं सकता। बट अगर स्मार्ट एस्पिरेंट होना, सिलेक्शन सच में इस साल चाहिए, तो इंग्लिश और करंट अफेयर पे ध्यान दीजिएगा और छोड़ना मत इसको बिल्कुल। इसको नहीं छोड़ोगे तो आपको ये नहीं छोड़ेगा सिलेक्शन दिलवाने के लिए।
तो बस वीडियो को करते हैं यहीं एंड। कोई भी डाउट हो कुछ हो तो पूछ सकते हैं, उसका सॉल्यूशन बना के वीडियो बना देंगे आपकी सेवा में। ठीक है, धन्यवाद।